हेलो एवरीवन, माय नेम इज कृष्ण चौहान। अगर आप भी ट्रेडिंग को सीख रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, सीख रहे हो, किसी भी लेवल पे हो, तो आपने ये वर्ड्स जरूर सुने होंगे ट्रेडिंग करते टाइम या सीखते टाइम। सबसे पहला ऑर्डर ब्लॉक, एफवीजी, एसएमसी, आईसीटी, बोस, चोक, इंड्यूसमेंट, डिस्प्लेसमेंट और ब्रेकर ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक, चोक, बोस और ना जाने कितने वर्ड्स हैं जो आपने सुने होंगे। लेकिन मैं आज आपको एक ऐसी अनकंफर्टेबल बात बताने वाला हूं जिसे सुनकर आप विश्वास नहीं करने वाले। हो सकता है मार्केट की कोई प्रॉब्लम ही ना हो, प्रॉब्लम आपके माइंड में हो और आप में हो। क्योंकि अगर चार्ट से सारे फैंसी वर्ड्स को हटा दिया जाए तो आपको क्या दिखेगा चार्ट पर? हायर हाई, हायर लो, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, मोमेंटम, पुलबैक, ये मींस प्राइस एक्शन। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एसएमसी और आईसीटी के क्या कॉन्सेप्ट्स है, ये कहां पर यूजफुल है एंड ये कहां पर कॉम्प्लिकेटेड है। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज प्रॉब्लम ऑफ एसएमसी एंड आईसीटी। सबसे पहले एक बात क्लियर कर दूं, ना तो मैं एसएमसी और आईसीटी को यूजलेस कह रहा हूं और ना ही इसको प्रॉफिटेबल कह रहा हूं। एसएमसी और आईसीटी में मार्केट के बिहेवियर को समझने के बहुत सारे आइडियाज हैं। प्रॉब्लम तब क्रिएट होती है जब एक बिगिनर ट्रेडर को लगता है तो प्रॉफिटेबल बनने के लिए 20 से 30 कॉन्सेप्ट सीखने पड़ेंगे। एक काम करो, एक सिंपल चार्ट खोलो और प्राइस को देखो। मार्केट अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक कर रहा है। कोई बंदा बोलेगा ये बॉस हुआ है, कोई बोलेगा ये चोक हुआ है, कोई बोलेगा भाई ये लिक्विडिटी स्वीप है, कोई बोलेगा भाई ये इंड्यूसमेंट टेकन है एंड कोई बोलेगा भाई स्मार्ट मनी ने यहाँ पे एंटर किया है। और बिगिनर सोचता है ये मार्केट है या हैरी पॉटर की स्पेल बुक। लेकिन चार्ट पर एक्चुअल में हुआ क्या? मार्केट लेवल के ऊपर गया, एसएल कलेक्ट किए एंड वहां से एग्रेसिवली रिवर्स हो गया। बस अब सवाल आता है लिक्विडिटी क्या है। लिक्विडिटी को सिंपल समझो, एक लेवल है, उसके ऊपर लोगों के एसएल लग रहे हैं। मार्केट आया, उन सभी के एसएल को कलेक्ट किया एंड वहां से डाउन चला गया एग्रेसिवली। मतलब ये क्या हुआ? एसएमसी में जब मार्केट इस ऊपर वाले एसएल को, लिक्विडिटी को कलेक्ट करता है, उसको कहते हैं लिक्विडिटी स्वीप या उसको ग्रैब कहते हैं लिक्विडिटी। ठीक है, ये एसएमसी के टॉपिक है। लेकिन एक प्राइस एक्शन ट्रेडर मार्केट में क्या देखता है? एक लेवल है, मार्केट ने ब्रेक किया उसे एंड मार्केट वहां पर सस्टेन नहीं करा एंड मार्केट वहां से एग्रेसिव डाउन हो गया। प्राइस एक्शन ट्रेडर ने भी यही चीज सेम देखी और एसएमसी वाले बंदे ने भी सेम वही चीज देखी। तो मार्केट में इतने कॉम्प्लेक्स एंड फैंसी वर्ड सीखने क्यों जरूरी है? बताओ मुझे व्हाई। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है फैंसी वर्ड्स। एक एसएमसी वाला बंदा भी सेम चार्ट देख रहा है, सेम इंफॉर्मेशन मार्केट उसको दे रहा है। दूसरी तरफ एक सिंपल ट्रेडर है, प्राइस एक्शन ट्रेडर है, वो भी सेम चार्ट देख रहा है, सेम इंफॉर्मेशन चार्ट उसको दे रहा है। सिंपल चीज है, इसने सिंपल चीजों का यूज किया, इसने बहुत सारी हैवी भारी भरकम 20 से 30 टॉपिक्स को याद किया। उसके बाद जब यही डिफरेंस है लैंग्वेज का, तो क्यों इतना कॉम्प्लेक्स चीजों को पढ़ना, क्यों इतनी डिफिकल्ट लैंग्वेज को सीखना, क्यों इंड्यूसमेंट, बोस पढ़ना, चौक पढ़ना, ये क्यों, व्हाई? अब बात करते हैं एसएमसी और आईसीटी के सबसे फेमस टॉपिक पे, ऑर्डर ब्लॉक। व्हाट इज ऑर्डर ब्लॉक? एक बड़े मूव से पहले, एक बिग मूवमेंट से पहले, हमारे प्रीवियस मूव जो हमारा बीएस मूव था उसकी लास्ट की रेड कैंडल एंड उस मूव से पहले, बिग मूव से पहले लास्ट की जो कैंडल होगी रेड, उस जोन को मार्क कर लो, उस कैंडल को मार्क कर लो एंड जब मार्केट आए, रिटेस्ट करता है एंड उस पर टैप करे, रिजेक्ट करे, तो भाई ये वर्क कर रहा है। अगर वहां पे रिजेक्ट करके डाउन चला गया तो ये वर्क नहीं किया। लेकिन अब यहाँ पे एक डेंजरस क्वेश्चन है आपके लिए। अब मार्केट पे ऑर्डर ब्लॉक बना, मार्केट आई, उस पर टैप किया, मार्केट ने रिजेक्ट दी, तो भाई वर्क कर रहा है। अगर वो कैंडल हमारा ऑर्डर ब्लॉक फेल हो गया तो वो क्या ऑर्डर ब्लॉक नहीं था? अगर था ऑर्डर ब्लॉक तो वर्क क्यों नहीं करा? टेल मी। या बस एक ही ऑर्डर ब्लॉक था, मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट नहीं किया? सवाल ही सवाल है। बस इधर ये प्रॉब्लम्स होती है। जब मार्केट एक बड़ा मूव दे देती है तो हर एक कैंडल को हम एक फैंसी नाम दे देते हैं। जैसे एक कैंडल है, उसको कह दिया भाई हमने ये क्या हमारी ऑर्डर ब्लॉक है। उससे ऊपर है भाई तो एफपीजी बन जा, उससे ऊपर है उसको भाई चल इंड्यूसमेंट है, उसके ऊपर है हाँ भाई तो लिक्विडिटी बन जा एंड उससे ऊपर है तू बन जा भाई वो लगभग एमएसएस हो जा या चोक हो जा, ठीक है, या बोस हो जा। भाई सवाल ही सवाल क्यों? इतने सवाल क्यों? इनकी जरूरत नहीं है, आपको सिंपल चीजों का यूज करना है। लेकिन ट्रेडिंग का असली टेस्ट जब होता है जब फ्यूचर अननोन हो। इसलिए मैं पर्सनली किसी कॉन्सेप्ट्स को, किसी एसएमसी आईसीटी को जज नहीं करता। मैं देखता हूं मार्केट में क्या कॉन्सेप्ट है, सिंपल, एंड सेकंड मार्केट किस डायरेक्शन में जा रहा है, थर्ड
क्या इंपॉर्टेंट लेवल है, एंड फोर्थ हमारा मार्केट रिएक्शन क्या कर रहा है उस लेवल्स पे आकर। बस आपको इतना ही जानना है। कांग्रेचुलेशन, आप ट्रेडर बन चुके। अब बात करते हैं प्राइस एक्शन इतना पावरफुल क्यों। अब इमेजिन करो, एक चार्ट खोलो सिंपल, ना एसएमसी, ना आईसीटी, ना ऑर्डर ब्लॉक, ना एफबीजी, ना लिक्विडिटी, ओनली कैंडल्स, ओनली कैंडल्स। क्या देखोगे, मार्केट में हायर हाई बन रहे हैं, हायर लो बन रहे हैं, लोअर हाई बन रहे हैं, लोअर लो बन रहे हैं, मार्केट में ब्रेकआउट्स हो रहे हैं, ठीक है, मार्केट लिक्विड ग्रैब कर सस्टेन नहीं कर पा रही है, ब्रेक मतलब रिवर्स हो रही है, ठीक है। एंड ये सब आप कहाँ से देख रहे हो, ओनली सिंपल चार्ट को देखकर, उसको रीड कर कर उसको समझ पा रहे हो। और ये सब कहाँ से आ रहा है, ओनली प्राइस और सिंपल चार्ट से। इसलिए प्राइस एक्शन ही प्राइस एक्शन का एक बिगेस्ट एडवांटेज है। आपको 25 से 30 डेफिनेशन याद करने से बढ़िया है आपको अपने आप से ये पूछना है कि प्राइस क्या कर रहा है। मार्केट पुल बैक दे रहा है, ट्रेंड में है, ब्रेकआउट दे रहा है, लिक्विडिटी ले रहा है, मतलब एसएल ले रहा है, सस्टेन कर रहा है, नहीं कर रहा तो रिवर्स हो जाएगा। और ये कुछ कोर कॉन्सेप्ट्स हैं। आपको 25 से 30 कॉन्सेप्ट्स याद करने की कोई जरूरत नहीं है अगर आपको प्रॉफिटेबल बनना है तो। अगर आप प्रॉफिटेबल नहीं बनना चाहते तो भाई आप जाके सीखो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स, बट भाई प्राइस एक्शन इज ऑलवेज हाईएस्ट। आई होप गाइज आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। एंड अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया तो ये एक लास्ट मैसेज है आपके लिए। अगर आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हो तो 25-30 डेफिनेशन याद करने से बेटर है एक अच्छा सा कोर कॉन्सेप्ट्स को देखो एंड उस पे मास्टर बनो। आप 1000 चीज करोगे वो बेटर नहीं है, आप एक ही चीज को 1000 बार करोगे वो बेटर है आपके लिए, ठीक है। अगर आप एक चीज को ही अच्छी तरह मास्टर बन जाओगे तो आप ट्रेडर भाई 1 महीने में बन जाओगे। 1 महीने में, ये 1 महीने का काम है बस, ठीक है। एक चीज पे काम करना है बस आपको। अब ना तो मैं कह रहा एसएमसी बेकार है और ना ही मैं कह रहा आईसीटी बेकार है, और जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं ना इस ट्रेडिंग इंडस्ट्री में भाई मैं सबको बेकार नहीं कह रहा। वे कहीं ना कहीं अपनी जगह सही है, मैं कहीं अपनी जगह सही हूँ, आप कहीं अपनी जगह सही है, ठीक है। तो भाई किसी को गलत करना बेकार है। मैं आपसे बस ये कह रहा हूँ कि 90% ट्रेडर क्यों लॉस में है, क्योंकि वो 25 से 30 टॉपिक्स को देखते हैं एंड सिंपल चार्ट होता है उस पर अप्लाई करते हैं, बोस चोक एमएसएस और ना जाने कितने सारे इंडिकेटर लगाते हैं। बट भाई आपको ओनली चार्ट को रीड करना आना चाहिए, कहाँ पे बायर आ रहा है, कहाँ पे सेलर आ रहा है, कहाँ पे किसको पेला जा रहा है एंड कहाँ पर किसको बचाया जा रहा है एंड किस तरफ का मार्केट डायरेक्शन में है। बस यही चीज़ आपको याद रखनी है। सो आई होप गाइज आपकी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। एक और बार फिर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो। मेरी पूरी वीडियो में अभी तक नहीं किया तो भाई लाइक करें। बाय।